अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद यूसुफ सौनूर, साबिक सदर अंजुम इस्लामी। मेरे साथ अली जनाब अल्ताफ नवाज कित्तूर साहब, वाइस प्रेसिडेंट अंजुम इस्लामी। सेक्रेटरी हॉस्पिटल बोर्ड अली जनाब जमी पठान साहब, अशफाक बीजापुर साहब तालीम बोर्ड मेंबर, एक्स तालीम मेंबर, और हमारे शायद बेटे साहब जिला बैठकी साहब और मेरे रुकायकार। आज ये बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं आज हम लोग जमा भी आए। आप सब लोग जानते हैं कि अंजुम इस्लामी एक 120 साल से ज्यादा उम्र रसीदा इदारा है। यहाँ पर हर वक्त स्कीम ऑफ मैनेजमेंट, स्कीम ऑफ प्रेसिडेंसी हमारा इदारा चल रहा है। हर एक को इसके कानून के पर अमल कर रहा है, इसके बगैर इदारा चलता नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि 2 साल मेहनत के बाद हमारा नया मॉडल बैलास बना, मैनेजमेंट बनाई गई। इसमें कानून बने हैं, अलग अलग कानून तगलीफ होकर कानून बने हैं। यहाँ पर हमारे इस अंजुमन के मेंबर बनने के लिए 3 कैटेगरी के मेंबर्स हैं। 1000 रुपया पेड करने वाले को लाइफ मेंबर, 2000 जो पेड करता है नॉन रिफंडेबल, वो उसको पैटर्न मेंबर कहते हैं। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जमात मेंबर, जिसको हम कहा जाता है। जमात मेंबर कैसा बनता है? जमात को अंजुम इस्लाम में के जमात के मेंबर की लिस्ट में इंदरा कैसा किया जाता है? एक तरीका है। हर जमात में, हर मोहल्ले में जमात होती है, उसका एक जीबी होती है, रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन करके उसमें जमात चुनी जाती है, 11 के 20 की जो भी चुनी जाती है, वो रेडी करके उस रेजोल्यूशन के साथ में डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड को भेजा जाता है। वहां से अप्रूव होने के बाद बेंगलुरु के वक्त सेंट्रल वक्त बोर्ड को जाता है। हमारा जो बेंगलुरु में औकाफ है वहां जाता है, वहां पर मीटिंग में पास होता है। जब जाके वो अप्रूव्ड जमात होती है, उसको लाकर अंजुमन के इसमें लोकल एक मीटिंग करके कौन एग्जीक्यूटिव काउंसिल खाना है, कौन कितने मेंबर्स को वोटिंग पावर देना, वो रेजोल्यूशन रेडी करके लगा के देते हैं। साथ में वक्फ बोर्ड के अप्रूव्ड लेटर होता है कि जमात ये तारीख को, ये डेट का अप्रूव हुई, वो लगा के देने के बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पेश किया जाता है। पेश करने के बाद उसको उनका नाम जो इंदराज होता है। माफ करना, यहाँ पर एक इतना बड़ा, जब हमें इसे तहकीक करने के बाद हमारे जो सदर साहब हैं, उनका जो वोटर लिस्ट हमने एज पर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड को सबमिट करने का 7 दिन टाइम दिया गया था। उसका जो सर्टिफिकेट कॉपी जो है हम लोग वो वक्फ बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड को हमने सबमिट किया था। वो वोटर लिस्ट के हिसाब से अली जनाब के साहब ना लाइफ मेंबर है। आपका मैं ध्यान चाहूंगा, शरहुली के मुसलमानों को, वोटर्स हजरात को, मुतल्ला अरकान जमात को, इंडेज के साहब लाइफ मेंबर नहीं है एज पर द वोटर लिस्ट। साथ में पैटर्न मेंबर भी नहीं है। थर्ड देखा गया कि यहाँ पर जमात के मेंबर है, मुतल्ला कैसे जमात मेंबर है। यहाँ पर बात वजाहत देना चाहूंगा कि इनका को जमात जो है 2015 में हमने सीईओ को, चेयरमैन वक्फ बोर्ड को एक अर्जा दिया था कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दी कुंभार बोर्ड जमात हमें दिया जाए। ये तो सर्टिफाइड कॉपी है, आपको दिखा रहा हूँ। सर्टिफाइड कॉपी हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स हमने सीईओ वक्फ बोर्ड से लिया है। 20 तारीख मार्च में हमने इसको लिया है। यहाँ पर आपको मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये जमात का लेटर है, जिसमें जो है 9 आदमी का यहाँ पर जमात बनी है, एडा कमेटी बनी है, टाट जमात एडा कमेटी बनी है। उसमें लिखा दिया गया है कि 3 महीने के अंदर जो है नया कमेटी बनाकर रिपोर्ट सबमिट किया जाए और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी लगाया जाए। मगर आज तक जो है यहाँ पर कोई जमात बनी नहीं है। 2016 में भी मेरे पास एनुअल रिपोर्ट है। 16 में एनुअल रिपोर्ट में नाम है उनका, जमात का नाम है, उनका जमात मेंबर नाम है। 17 में है, 18 में है, 19 में है, आप परसों की इसमें भी है। तो ये बहुत बड़ा पेचीदा मामला है कि एक जो वक्फ के मिनिस्टर
सरबरा सर हुबली पूरा उनको साफ साफ सबको बहुत एहतराम के साथ दिल से बात करते हैं। जब ये मामला हमें देखने में आया तो मैं भी उनका शागिर्द, तो ऐसा नहीं है, मगर जब मामला कानून के खिलाफ होता है तो खासकर हमारे टीम में जो है हम बर्दाश्त नहीं करते इसको। अल्ताफ कित्तूर साहब हो, पठान साहब हो, हमारे अशफाक हो, हमारी पूरी टीम जो है कानून के खिलाफ जो है बैलास के खिलाफ चैनल को, क्योंकि बैलास बनाने में हमारा बहुत बड़ा काम रोल है, हम उससे माफ नहीं करते। 16 में भी मेंबर बने, हॉलिडे साहब के इसमें मेंबर थे वो। मगर बहुत बड़ी बात ये बात कहना चाहूंगा कि हॉलिडे के साहब के पीरियड में एक बार भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग को नहीं गए, डरते थे, मेरे ख्याल ऐसा लगता है डरते थे होंगे, नहीं तो उन्हें पूरा चिट्टा फाड़ करेंगे, वहां मेरा जमाती एंट्री बोलेगा, ऐसा नहीं है। मगर हम क्या सोचे कि हमारे से भी इतराज हुआ इनका। हम क्या चाहते हैं कि एक वक्त में होकर इतनी बड़ी गलती करने का कोई ख्वाब ख्याल नहीं सोच सकता। हुबली का शहर का कोई बाशिंदा, कोई जमात मेंबर या मुतल्लिक़ अरकान जमात कोई सोच ही नहीं सकते वैसा कैसा जी, वैसा गलती कैसे होती जी। उन्हीं का एक मेंबर ने मुझे सवाल किया, तुम कैसा उनको इंदराज करे साहब? मैं इंदराज नहीं किया, पहले से 16 से आया हुआ। क्या ये तवाक़ा थी, शहर हुबली के लोगों को तवाक़ा थी? क्या मेरा सवाल है मुतल्लिक़ अरकान जवाब को तवाक़ा थी? क्या ये दस्तूर के खिलाफ काम हुआ या नहीं हुआ? जब आप मेंबर नहीं तो इलेक्शन कैसा खड़े आप? बॉडी नहीं तुम्हारी 2015 में नहीं है, खत्म हो गया। 16, 17, 18, 19 हमारे पूरे 5 साल में 10-12 लोगों को साथ में लेकर हर इसी मीटिंग में आते थे वो। अगर हमें उसी से मालूम होता ना तो उसी से बाहर डाल देते, चलो बाहर जाओ करके। मगर ये सरासर गलती है, शहर हुबली के मुसलमान को धोखा है, और अंजुम इस्लाम में जो है ये बहुत बड़ा चीटिंग काम उन्होंने किया है। मेरा बहुत दोबारा गुजारिश है, अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होने वाले तुम्हारी इतने मीटिंग हो चुके हैं। जब हमारा ये सर्टिफाइड कॉपी वक्फ बोर्ड से लेने के बाद मालूम हुआ कि ये जो 2015 में खत्म हो गया इनका जमात ही खत्म हुई, तो फिर वो बड़ा कॉम्प्लेक्स दुर्गतदल में बना है, वो कहां से कैसा बना, किधर है हिसाब, किधर है जमात, कहाँ है पैसा, कहां से आया, कौन खर्चा कराया, कौन वापस लिया, टोटल क्या भी नहीं है। मेरा मामला अंजुम इस्लाम के दस्तूर के खिलाफ उन्होंने काम किया है। हमारा ऐलान है, हमारा मोतबर गुजारिश है, आने वाली अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल 30 तारीख को है, मुतल्लिक़ अरकान जमात आप भी इसके जिम्मेदार हैं। अगर इनको मालूमात, अब मैं जो आपको मालूमात दे रहा हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, कोई आए तो मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। मैं सोच रहा हूँ कि पूरा डॉक्यूमेंट कॉपी डालकर आपको पोस्ट कर दिया जाए। ये हमें एक लेटर दे, ये मिडिल साहब के जो लाइव मेंबर है, पेट्रोल मेंबर है, के जमात मेंबर है, तो उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया अभी तक। ये अंजुमन का दस्तूर है, कोई भी मेंबर सवाल पूछता है तो उसका जवाब दिया जाता है। उसके बगैर, उसके अलावा उन्होंने बड़े बड़े मसल के लोगों को, मसल समझे ना आप, मसल उनको फोन कराया, धमकी दी, फिर हमने जाकर पुलिस कमिश्नर में कंप्लेंट दिया, कस्बा में कंप्लेंट दिया। बाद में अभी ये बात यहाँ पर रुकी नहीं है, हमारे लीगल कोर्ट से हमें लीगल एडवोकेसी लेटर दिया है। ये लीगल छोड़िए, तुम्हारा जमीन दिल पर हाथ रखो। इंजीनियर साहब मेरी बात अगर आप सुन रहे हैं, आप पक्के ईमान वाले हो तो हाथ दिल पे हाथ रखो, कहो कि आप मेंबर नहीं है, रिजाइन करके नीचे आ जाओ, नीचे उतरो। आपका कतई आपका ये स्टेटस नहीं बनता, जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डिसाइड करें। पूरे हुबली के मुतल्लिक़ के सामने बैठे रहेंगे आप, 30 तारीख बैठे रहेंगे आप, तो आप कितने सख्त मिजाज आदमी लगते हैं मेरे ख्याल से। शरीयत में देखिए, आप तो गौसिया मदरसा के नाजिम आला थे, आज भी चला रहे हैं। क्या ये शरीयत इजाजत देती है आपको गलत करने में इजाजत देती है? क्या गलत करने के बाद भी आप ही माफी नहीं मांगेंगे? क्या गलत करने के बाद भी आप इस्तीफा नहीं देंगे अंजुम से? पहले हमारी जिम्मेदारी, हमें प्रोटेस्ट करेंगे तुम्हारे बारे में कि आज कल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आप तुम्हारा इस्तीफा देना है। आप क्या गलत करने के बाद भी आप इस्तीफा नहीं देंगे अंजुम से? पहले हमारी जिम्मेदारी, हमें प्रोटेस्ट करेंगे तुम्हारे बारे में कि आज कल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आप तुम्हारा इस्तीफा देना है, आप नीचे उतरना है। कानून के दायरे में, कानून क्या बोलता है? पहले क्या था, परसेंट रिजाइन किया, 22% को चार्ज दिया जाता था। क्या कितने साहब अभी नहीं है, पहले काले बूटे की चार्ज दिया आप, ये अभी नहीं है, कानून अलग है। बैलास में आपको मैं पढ़ूंगा, बैलास की कॉपी में आप बोलूंगा कि बैलास क्या बोलता है। बैलास बोलता है कि
आपकी जिम्मेदारी है इन केस ऑफ वैकेंसी और वैकेंसीज अराइजिंग ड्यू टू दी एनी रीजन रीजन हो, मर गया हो, रिजाइन कर दिया हो, एनी रीजन हो, तो द मैनेजमेंट कमेटी में कोऑप्ट अडॉप्ट करने का, कोऑप्ट ए न्यू मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द जनरल बॉडी। तो आपको चुनना है बाय मेजॉरिटी डिसीजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कमेटी, द मेंबर्स विल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। ये तुम्हें रेडी करने के बाद प्रपोजल जो है वक्फ बोर्ड को भेजना है, 30 दिन में वो अप्रूव करना है आपका। जो भी किसी भी चुनो आप, मगर तुम नहीं बैठना। इंद्र साहब आप ईमान वाले हो, हम मुसलमान हैं, हमारा हक बनता है कि सच पर सच्चाई लड़ी है, ये इदारा पाक साफ है, ये वलियों के वली कराम वहां पर बैठे हैं, आपको आपकी तारीफ बहुत हुई है, बहुत लोग तारीफ करते हैं आपकी, हम भी तारीफ करते हैं, मगर ये जो काम किया आपने, आपकी पूरी जिम्मेदारी लेना है, पूरा जिम्मेदारी के साथ आपको शहर हुबली के मुसलमानों से, मुतल्ला अरकान जमात से, ऑर्डर हजरा से आप माफी मांगना है और इमीडिएटली आप जो है गेट डाउन होना है, आप रिजाइन करना है। आप जिसे भी प्रपोजल दो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आगे मैनेजमेंट कमेटी में, जो कमेटी फेल करेगी शहर हुबली के मुसलमान मानेंगे, आप प्रपोजल भेज दीजिए बेंगलुरु को, अप्रूव होने के बाद उसको नया जो प्रेसिडेंट चुना जाता है, रूल्स है। और एक बात हमें सुने भाई है कि 5-6 तारीख को अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, जो हमें 2000 हमें जो पहले की मैनेजमेंट जो है 9 वैकेंसीज अप्रूव करके लाए थे, हमें नोटिफाई भी किया था, मगर आपने तुम्हारे साथियों के साथ ले जाकर वहां पर उसको लीगल नोटिस पेपर में ऐड दिलाया, किससे तुम्हारा चलता है वहां पर वक्फ बोर्ड में करा दिया, वो हमारा जो खर्चा हुआ था नोटिफिकेशन का वहां पर रुक गया, हमने नहीं किया। मगर आप 2 साल के बाद इलेक्शन हो गया, आप 1 साल के ऊपर हो गया, 2 साल के बाद आकर ये इसको नोटिफाई को कंसिडर करके करेंगे तो आपको वहां पर सही भी नहीं कर रहा है। आपने साइन क्या है मैं दिखाता हूं, देखो इधर, एज एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन, देखो इधर, आप देख लो इधर, मैं मुतल्ला अरकान जमात को सबको दिखा रहा हूं। बड़ी सेना है आपकी, बहुत अच्छी सेना है, मगर ये काम अब जो है अब नहीं कर रहा। अगर ये अपॉइंटमेंट आपने बैठ कर जिद है मैं करके दिखाऊंगा, लोग बोल रहे हैं उनके कैसा देखेंगे, हमें छोड़ते नहीं करतूम बोल के, ये करतूम देखतूम की बात है, किसी भी करो लीगल नहीं होता है ये तुम लीगल हम करे दिखाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, बोला अलग है। कानून के दायरे में तुम्हारा जो ये जो साइन है, आप जो कंडक्ट करने जा रहे हैं, क्या अजय साहब, क्या आशा भाई, आप जो अभी नॉमिनेशन या सिलेक्शन करने जा रहे हैं, आपको अधिकार नहीं है। वी आर गोइंग टू चैलेंज दैट ऑर्डर। अभी हमें सुबह जॉइंट डायरेक्टर पे जाकर हमने एक ऑब्जेक्शन फाइल किया है कि यहाँ पर ये जो चेयरमैन है ये लीगल है, टिल दी फाइनलाइजेशन ऑफ द चेयरमैनशिप मेंबरशिप एज चेयरमैनशिप आप बाय द वक्फ बोर्ड यू हैव टू पोस्टपोन द इंटरव्यू सिलेक्शन। दिया हम सेम कॉपी, और एक कॉपी जो है आज हमें बेंगलुरु में कमिश्नर कॉलेज गेट एजुकेशन वहां भी दिया है, और एक कॉपी जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को सबमिट किया है। ये कानून से है, कानून से जब चेयरमैन नहीं है, यू हैव नो राइट टू अटेंड द मीटिंग एंड अटेंड द चेयरमैन ऑफ द वक्फ बोर्ड, चेयरमैन ऑफ द एजुकेशन बोर्ड, व्हेन यू आर नॉट एट ऑल पर्सिएंट, व्हाई यू आर ऑब्टेनिंग दिस वन, व्हाई यू आर सिटिंग ऑन द चेयर ऑफ द चेयर ऑफ द एजुकेशन बोर्ड, राइट नहीं है। इसलिए मेरी दोबारा गुजारिश है, अभी मुतल्ला अरकान जमात, अगर कोई कैंडिडेट इसमें जाकर कोई हाजिर होता है, इंटरव्यू होता है, हम उसके जिम्मेदार नहीं, वो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। अभी हमें लीगल नोटिस दिया है, 25 तारीख को लीगल नोटिस पहुंच किया है। वी आर गोइंग टू, आपने कोई लेटर भेजा नहीं जमातों को अखबार जमा करने के लिए, और तुम्हारी जिम्मेदारी है एवरी ईयर यू हैव टू अपडेट द जमात मेंबर्स वोटर लिस्ट, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमको नाम भी डाला गया, तुमको नोटिस दी गई, यू आर हेड रिस्पॉन्सिबल। अगर आप 30 तारीख के अंदर इनको अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, वक्फ बोर्ड में अप्रूव जमा नहीं है, यू मस्ट रिमूव द मेंबर्स एंड मुतल्ली ऑफ द तुम्हारा बड़ा मस्जिद एंड आस्क हिम टू रिजाइन, गो बैक टू द पवेलियन। ये हमारा ये है मंशा है, हम चाहते हैं कि अंजुमन जो पाक साफ इदारा है इसको सही तरीके से हम ले चलेंगे। कौम मिल्लत को हमारा क्या दुश्मनी नहीं है, इंडस्ट्री से क्या दुश्मनी है। अचानक याद आने के बाद हम लोग कार्रवाई करने पड़ी, हम भी चुप बैठे थे, हमको अचानक याद आया, अल्लाह की वो मसले थे,
तो हमें चैलेंज किया है, ये नोटिस दिया गया है, फिर वी आर गोइंग टू चैलेंज ऑल दिस थिंग्स एट द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका इन बेंगलोर। दूसरी बात, ये इदारा पाक साफ है, मुतल्ला अरकान जमात का एक तंजीम है। मुतल्ला अरकान जमात, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, आप भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बोलो कि सबूत ऐसा दिखाए, ये बोले है 2015 का मामला है, उसके बाद तुम्हारी जमात अप्रूव नहीं है, तुम कैसे मेंबर को पूछो ना, हक बनता तुम्हारा। अगर तुम नहीं पूछेगी, तुम अल्लाह के पास तुम्हें जवाब देना पड़ेगा क़यामत में। पूरे हुबली के मुतल्ले तुम्हारे मोहल्ले मोहल्ले के लोग तुम्हें चुन को मुतल्ले अरकान जमात को चुन के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भेजते हैं। अगर तुम एक सवाल नहीं पूछेंगे, जवाब नहीं तलब करेंगे, तो ऐसा नोटिस कि जाना क्या मतलब है, तुम्हारा जाना ही बेकार है। क्या हाजी साहब, बेकार है। मैं कहूंगा अल्लाह से डरो, अल्लाह के इज़्ज़त को डरो, अल्लाह उसके रसूल के दिए हुए रास्ते पर चलो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। सुबह शाम बोलते हैं, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, हमें अच्छा रास्ता बता, सीधा रास्ता बता। इसलिए मेरी गुजारिश है, आप ईमान वाले हो, मुसलमान को ये अच्छा लगता नहीं है, ये बात नहीं देता है। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप मेहरबानी फरमाकर फिर किसी भी गुंडे के अंदर आने की कोशिश करो, सब त्याग किया गया है, छोड़ो, सीधा सीधा अल्लाह को डरो, सीधा अल्लाह को डरो। और अर्जेंट की पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल पहले रिजाइन कर दो, वहां पर रिजाइन कर दो, प्रपोजल दे दो, मैंने कभी डिसाइड होती है 1 मंथ तक करो, तुम्हारा नाम रहेगा। नहीं क्या होता है, बच्चे बात करिए, इंडस्ट्री मेंबर देते क्यों बोल रहा होते हो बेकार का। परसों वो भी दिया, वो भी ज्यादा बोल दिया, हमारे कौन क्या समीला। देखो जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। मेरी गुजारिश है, ये सब के लिए आप पाक साफ होने की कोशिश करो। आपके पास अगर उसका जवाब है तो उसका जवाब दे दीजिए। ये मामला जो है आपके पास अगर 2019-20 का रजिस्टर्ड कॉपी अगर जमा किया तो दिखाओगे, क्लियर करो, नहीं तो आप मेहरबानी करके रिजाइन करके चले जाओ, किसी को नॉमिनेट करने दो, चलिए अंजुमन हम ऐतराज नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश है, बहुत बार गुजारिश है उनके साथियों को जो आजाद बैंक में भी साथ में रहते हैं, यहाँ भी साथ में रहते हैं, उनकी गुजारिश है आप ही उनको समझाओ गलत हो रहा है, शहर हुबली में बदनामी हो रही है, एक अच्छा लीडर बड़ा लीडर कौम का सब बदनामी हो रही है, मत करो ऐसा, मेहरबानी फरमाकर। मैं कहूंगा कि आप उनके साथ चलने वालों को तौफीक अल्लाह कि उनको रिक्वेस्ट करके रिजाइन कराए, किसी को नॉमिनेट कराने का काम करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।